गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में, इसको हम कैलकुलस कहते हैं। बेसिकली 11th में आपने लिमिट्स पढ़ी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो लिमिट के कंसेप्ट पे बेस्ड जो मैथमेटिक्स है उसको हम कैलकुलस कहते हैं। और यहाँ पर जो आपके 12th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम मार्क्स जो है 44 आउट ऑफ 100 44 मार्क्स है कैलकुलस आपके सिलेबस में है। कैलकुलस में आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सारे टॉपिक्स आपने इसमें पढ़ने हैं और 44 मार्क्स की वेटेज है। पहला टॉपिक जो है कैलकुलस में, ये चैप्टर 5th है आपका बुक में, वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी बुक वॉल्यूम 1 चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इजी टॉपिक रहेगा आपके लिए अगर 11th में जो लिमिट्स हैं वो आपने ठीक से पढ़ी। अगर आपने लिमिट्स कुछ कंफ्यूजन है तो फिर आप कॉन्टिन्यूटी नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ी सी रिवीजन आपको कॉन्टिन्यूटी इसकी लिमिट्स की करवा देता हूं। लिमिट बेसिकली क्या है? एक फंक्शन सपोज, तो अगर मैं x2 कर देता हूं तो फंक्शन हो जाती है एग्जैक्ट, लेकिन यहां x2 के इक्वल है। सपोज करें x2 के इक्वल ना हो, ये रिवीजन करवा रहा हूं। सपोज करें x2 के इक्वल ना हो, x2 के बहुत नियर हो, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं x approaches to 2 और x tends to 2। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, ये आपको पता है पहले। और इसमें भी दो केसेस होते हैं, x approaches to 2 लेफ्ट साइड से भी हो सकता है। लेफ्ट साइड मींस नंबर 9 पे यहां पर 2 है तो यहां से भी वो इसको नियर कर सकता है और यहां से भी इसको नियर, मींस ये 1.9999 ये भी हो सकता है, 2.00001 भी हो सकता है। तो जब ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो सिंबल ये रहता है, राइट साइड से अप्रोच करे सिंबल ये रहता है। तो उस टाइम पे जब x2 के इक्वल नहीं है, x2 को अप्रोच कर रहा हो, उसके बहुत नजदीक हो, तो हम लिखते हैं इस तरह से लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ x। सपोज करो इसका आंसर आता है k फॉर एग्जाम्पल, तो ये होगी डायग्रामेटिकली। फंक्शन में एक डोमेन होती है, एक कोडोमेन होती है। ये फंक्शन है, ये इसकी डोमेन, ये इसकी कोडोमेन। x जो होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो इमेजेस बनती है fx वो कोडोमेन में होती है। तो x जब a को अप्रोच करे, if x approaches to whenever x approaches to a, then if fx approaches to l, fx किसको अप्रोच करे? l को। तो डेफिनेशन इस तरह से बनती है लिमिट की कि if fx approaches to l, whenever x approaches to a, then we say that the limit of the function fx when x approaches to a is l, and we write it as, ये लिखने का तरीका। अब ये बात आ गई कि लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे। अगर x जो है a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है उसको, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और इस तरह से लिखी जाती है। और अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो इस तरह से लिखा जाता है। और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हो तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचिंग a fx एग्जिस्ट only if left hand limit and right hand limit are equal। ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है। फिर 11th में आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे कि लिमिट की इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है और लिमिट निकालने के क्या क्या रूल्स हैं, वो आपको ठीक से पता होने चाहिए। यहाँ जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमें लिमिट ही निकालनी है, लिमिट निकाल कर ही हम कॉन्टिन्यूटी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो रूल्स में थोड़ा सा रिवाइज कराऊं आपको। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है
इस तरह की कुछ आपके सिलेबस में रियल फंक्शंस ही हैं, तो आपको अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म भी आ जाए आपके लिए वो भी इंडिटरमिनेट ही है। हालांकि वो इन जनरल इंडिटरमिनेट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ रियल फंक्शंस हैं। तो इस तरह की अगर फॉर्म आ जाए तो क्या करना है, ऐसी फॉर्म ना हो तो क्या करना है, फंक्शन अगर डिफाइंड हो, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू f ऑफ x वो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू x स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, आंसर 4 ही है जब ये डिटरमिनेट। फॉर एग्जांपल ये पहला केस। दूसरा केस है कि अगर वो इनडिटरमिनेट हो तो हम सिंपलीफिकेशन करते हैं, उस फैक्ट सिंपलीफिकेशन मींस रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, उस फैक्टर को कैंसिल करने के लिए जिसकी वजह से क्या है, वो इनडिटरमिनेट है। फॉर एग्जांपल x अप्रोचिंग टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, आप देखें वैल्यू लगाएं तो 0/0 बन जाता है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू लगाओगे क्वेश्चन नहीं होगा, आपने क्या करना है, आप सिंपलीफिकेशन, तो ये रैशनल फंक्शन है, इसमें आप फैक्टराइजेशन करो x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से ये इनडिटरमिनेट था, ये फैक्टर था 2 माइनस 2 0 बनता था, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखें, अब 2 प्लस 2 504। ये सारी 11th की रिवीजन करा रहा हूं मैं इन डिटेल स्टडी करने के लिए। आप 11th की आपके पास बुक होगी, नोट्स होंगे, आप वहां से स्टडी कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पूरा 11th, तो यहाँ 12th स्टैंडर्ड में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 11th की क्लासेस भी इसी चैनल पे, YouTube चैनल पे चल रही हैं, तो अभी वहां मैंने 6 चैप्टर आज कंप्लीट किया। वहां पर जब मैं डेरिवेटिव पहुंचूंगा तो आप लिमिट्स डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ना शुरू करूंगा, तो लिमिट्स आप वहां भी पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल अगर आपको वहां स्टडी करनी है। मैं इन शॉर्ट आपको इसके जो है कुछ रूल्स बता रहा हूँ, लिमिट होती क्या है और सिंपल क्रक्स बता रहा हूँ उसका, कि अगर डिफाइंड है डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, नहीं तो सिंपलीफाई करो। कुछ फंक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें सिंपलीफिकेशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है, हम सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। जर्नल में हम सब्स्टिट्यूशन, सपोज करो ये हमारी लिमिट है, ये फाइंड करनी है, तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू a प्लस h एज x गोज टू a। जब x a को अप्रोच करेगा तो a और a माइनस a 0, h हो जाएगा 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h। अब इसकी हम सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। ये तीसरा जहां पर फैक्टराइजेशन या अदरवाइज सिंपलीफिकेशन पॉसिबल ना हो, सब्स्टिट्यूशन से भी हम कर सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में एक ध्यान रखना है, जो मल्टी रूल्ड फंक्शंस होती हैं, मल्टी रूल्ड जैसे कई बार फंक्शंस आपको इस तरह दिया जाता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस। ये इन फंक्शंस में ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट, जहां से फंक्शन चेंज होती है, ये देखिए x की यहां माइनस x होगी, जैसे यहां 0 है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x है, लेस देन पर माइनस x है। तो इन पॉइंट्स पर जब लिमिट फाइंड करनी हो तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड के लिए यही सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं a माइनस h, और राइट हैंड के लिए करते हैं a प्लस h। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे अगर यहाँ पर a है, ये a है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव h स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ये नंबर, वो इसमें से माइनस करो तो a माइनस h यहाँ होगा और a प्लस h यहाँ होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग ये है कि जब x a को अप्रोच लेफ्ट साइड से करे, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव को लेना देना नहीं है। a नेगेटिव लिखने का मतलब होता है लेफ्ट साइड, a पॉजिटिव लिखने का मीनिंग होता है राइट साइड। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन से भी लिमिट्स कर सकते हैं। इतना सा मैंने बेसिक नॉलेज आपको लिमिट्स का देना था। बाकी जहां तक अब लिमिट फाइंड करने की बात है, मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा आपको कंटिन्यूटी में। तो हर कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन बिना लिमिट निकाले नहीं होता, उसकी डेफिनेशन में लिमिट इन्वॉल्व होती है। तो मैं उसमें आपको एग्जांपल्स कराते जाऊंगा लिमिट की। थोड़े से ये रूल्स अगर आप ध्यान कर लें तो बाकी आपको उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। सो डेफिनेशन करते हैं। सपोज करें f(x) एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मीन जिसका डोमेन और कोडोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स या उनका कोई सबसेट हो, और c कोई भी पॉइंट है उसकी डोमेन में। c
c कोई भी पॉइंट है इस फंक्शन की डोमेन में, मतलब कोई रियल नंबर है, अगर लिमिट x अप्रोचिंग c f(x) मींस उस c पर आप लिमिट निकालोगे फंक्शन की, और अगर वो लिमिट f ऑफ c के इक्वल हो जाए, देन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। मैं फिर रिवाइज कराता हूं। कोई भी रियल फंक्शन आपको दी है और उस रियल फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बोला है कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपने क्या करना है, लिमिट निकालनी है, और लिमिट अगर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए उस पॉइंट पर, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा मैं x इक्वल टू -2, चेक करते हैं। सबसे पहले f ऑफ -2 निकालते हैं, वो हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 1। इसमें कुछ नहीं, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड आपको वैल्यू बनानी होती है जिसपे, और फंक्शन की डोमेन में से जब पॉइंट दिया होगा डोमेन में फंक्शन डिफाइन नहीं होती है। सो ये हो गया 4 + 1, दिस इज। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग -2 f ऑफ x, दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग -2 x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस 1, this is 4 + 1, this is 5। देखें, ये भी 5 था, ये भी 5। इसमें रूल 1 लगा लिमिट का। रूल 1 ये है कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मींस ये डिफाइंड है लिमिट, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। सो सिंस लिमिट x अप्रोचिंग -2 f of x is equal to f of -2, therefore f is continuous at x equal to -2। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी है क्या, पॉइंट थी, बहुत सिंपल। एक पॉइंट पर जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो, अब ये तो मैंने एग्जांपल वैसे ही ली कि कंटिन्यूअस थी वो। इन केस ये एक नोट है, अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, तो हम कहते हैं देन वी से x इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक, फिर एक डेफिनेशन, और पहली जो मैंने डेफिनेशन कराई वो थी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इन द डोमेन। डोमेन के किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी। जर्नल में कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं, तो एक रियल फंक्शन f को मैं कहूंगा कंटिन्यूअस फंक्शन इफ f is continuous at every point of its domain। जो फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। डेफिनेशन कंटिन्यूटी की वही, एक एक पॉइंट पर चेक करना हो, तो जो डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहली जो मैंने एग्जांपल कराई वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक की। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें जनरल में कंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन था, इज द फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2, या डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x equal to x square plus 1, बस इतना ही क्वेश्चन, पॉइंट नहीं दिया। इट मींस वो आपको पूछ रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉइंट नहीं दिया, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पर क्या कंटिन्यूअस है। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है। लेट c be any point in the domain of f। पॉलिनॉमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफाइंड होती है, हर रियल नंबर पर डिफाइंड होती है। सो क्लियरली f of c is equal to c square
Also, limit x approaching c f of x. This is limit x approaching c x square plus 1. This is c square plus 1. This is f of c. अब बोलो सर कैसे वैल्यू निकाली? क्या पॉलिनोमियल फंक्शन भाई x की कोई भी वैल्यू रखो, पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होती है। अब बात आती है c की, कंटिन्यूटी तो पॉइंट पर ही चेक होगी, लेकिन c क्या कोई पर्टिकुलर पॉइंट था इसकी डोमेन में से? नहीं, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब है कि मैं f की डोमेन में से कोई भी c लूंगा तो उस पर ये कंटिन्यूस आएगी, कोई भी पर मतलब हर एक पर। इसका मतलब ये अपनी डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, जो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, हेंस f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कुछ एक नोट्स वगैरह लिखने के बाद। तो लिमिट्स की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर देना, अदरवाइज 11th वालों को पढ़ानी है लेकिन वहां भी पढ़ सकते हो। आपका सिलेबस 12th में कंटिन्यूटी से आगे स्टार्ट होता है। लिमिट्स आपने 11th के एंड में बी पेपर में जो थी, आजकल तो ये भी इकट्ठा ही होता है, लेकिन लिमिट्स डेरिवेटिव वहां आपने टॉपिक पढ़ा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू mod x। तो ये फंक्शन आपने सुना होगा, मॉडल्स फंक्शन 11th में पढ़ी आपने। जिसने नहीं पढ़ी है तो YouTube चैनल टैली क्लासरूम फॉर रामबन पर 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में फंक्शन है, वहां टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने 7th-8th लेक्चर होगा आई थिंक, उसमें आपको इसकी पूरी डेफिनेशन, इसका ग्राफ सब कुछ पता होगा। तो इसकी डेफिनेशन है, by definition f of x equal to x if x is greater than equal to minus x if x is less than 0. So let c be any real number in the domain of f. तो यहाँ केस बनेगी। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने कोई केस नहीं बनाया, सिंगल रूल्ड फंक्शन थी, यहाँ मल्टी रूल्ड फंक्शन है, दो रूल से डिफाइंड है। तो यहाँ केस क्या क्या बनेंगे? जब भी इस तरह की फंक्शन आए, क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा एक अलग केस भी रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट लिमिट अलग है, राइट अलग है। तो केस 1 when c is equal to 0। सबसे पहले देखें f of 0 कितना आया? x equal to 0 पे x equal to 0 means 0। उसके बाद लिमिट x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव। आप बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों लिया? भाई देखें, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब है x 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं तो क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन। तो लेस देन पे फंक्शन अलग है, ग्रेटर पे अलग है, इसलिए मुझे ये और ये दो लिमिट लेनी पड़ेगी। क्यों? ये है जब x लेस देन हो, ये है जब x ग्रेटर देन। इसलिए टर्निंग पॉइंट पे हमेशा दोनों लिमिट्स निकालते हैं। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचिंग 0 और लेस देन 0 है, तो लेस देन पे क्या? माइनस। सो माइनस x माइनस 0 दैट इज 0। अब राइट लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 पे x हो गया 0। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, मींस एग्जिस्ट कर रही लिमिट और फंक्शन के बराबर है। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव fx किसके इक्वल आया? 0। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx भी 0 के बराबर है। क्यों? 11 की लिमिट पे आपने पढ़ा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, जिसके इक्वल वो आए तो लिमिट उसी के इक्वल होती है, और लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है। अगर ये इक्वल नहीं आते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखें देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, हेंस f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इतना सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, 4 नंबर का आता है।
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड x एट x इक्वल टू 0। तो सिर्फ केस 1 ही करना है, फिर आपने इससे आगे नहीं करना है। इन जनरल कंटिन्यूटी पूछी फिर पूरा करना है। अब केस 2, क्योंकि c मेरे रियल नंबर है, तो c 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। केस 2, when x is greater than 0, so f of x कितना है, सॉरी f of x is c, तो f of c कितना है, ग्रेटर देन 0 पे c। यहां क्या दो लिमिट निकालनी पड़ेगी, नहीं, ग्रेटर देन 0 पे एक ही फंक्शन है। सो लिमिट x अप्रोचिंग c f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग c f of x क्या है, ग्रेटर देन फिर x c, f of, therefore f of is continuous at x equal to c, कब, when c is greater than। वैसे ही लेस देन वाला तीसरा केस करेंगे, तो लेस देन वाले में क्या आएगा, केस थर्ड लेस देन, तो लेस देन पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस सी, इसके इक्वल एफ। सो ये तीसरा केस। तीनों केसेस में चाहे आप सी नेगेटिव लें, चाहे पॉजिटिव लें, चाहे आप सी 0 लें, ये कंटीन्यूअस आ रही है, हेंस mod x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये आज के बाद याद भी रखना आपको, जब हमने ये चैप्टर पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उस चैप्टर में ये रिजल्ट्स भी यूज होंगे। आई थिंक आपने इसको थोड़ा सा ध्यान कर लिया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 1-2 दिन हम कंटिन्यूटी का टॉपिक ही पढ़ते रहेंगे। कल मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा।